हेलो फ्रेंड्स। आजकल जैसा एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, 12th के हो गए हैं, एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है। अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने नॉर्मली एडमिशन से रिलेटेड होते हैं। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में और उसके मनपसंद का कोर्स उसको मिले। तो उसके लिए थोड़ी आज हम बात करते हैं स्पेशल अलग अलग इन चीजों पे उनको देखना चाहिए। थोड़ा सा स्टूडेंट जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, तो उस वक्त कौन कौन से कॉलेज को उनको देखना चाहिए और क्या उनके क्राइटेरियाज होने चाहिए, उन क्राइटेरियाज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखिए आजकल न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर किसी न किसी कॉलेज के एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ रहता है कि ये बेस्ट कॉलेज इन राजस्थान, बेस्ट कॉलेज इन जयपुर और ये सब चीज। तो फिर भी आप, और जैसे आप इंटरनेट पे कभी लॉग इन करते हैं तो आप देखिए पॉप इन आपको आना शुरू हो जाएंगे, पॉपअप भी आता है कि ये कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। कुछ भी आप कोर्स भी सेलेक्ट करेंगे या ढूंढना चाहेंगे कि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड मान लीजिए कोर्स करना है आपको, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो आप जैसे ही लॉग इन करते हैं तो आपको पॉपअप एड शुरू हो जाते हैं। वो किसी न किसी बहाने से आपसे कहते हैं कि अपना फोन नंबर आप डाल दीजिए। आप अपना फोन नंबर डाल देते हैं उसमें, मोबाइल नंबर, तो कुछ टाइम बाद आपको फोन शुरू हो जाते हैं किसी न किसी कॉलेज से कि आपने ये इंक्वायर किया था इस कोर्स के लिए, तो आप कब आ सकते हैं कैंपस विजिट के लिए और ये सब। तो थोड़ा सा इसमें हमको कॉशियसली, हमको थोड़ा तरीके से इंटेलिजेंट वे से ढूंढना चाहिए कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा हो सकता है और कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए बेसिकली। तो कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप उस कॉलेज में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, तो वो आपसे बात करते हैं कि हमारा पूरा कॉलेज एसी कॉलेज है और वाईफाई है और ऑडियो विजुअल एडिट हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा आप टाइम लीजिए, उस कॉलेज को देखिए, इधर उधर जाइए, अलग अलग क्लासरूम्स में आप विजिट कर सकते हैं। थोड़ा पता कीजिए कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही बात है या केवल वो उन्होंने अपने ब्रोशर्स में या पैम्पलेट्स में या अपने एडवर्टीजमेंट में लिखी है। तो थोड़ा आपको उस कॉलेज का मुआयना भी करना चाहिए जिस कॉलेज में आप पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो ये होगी। अब दूसरी चीज देखिए, नॉर्मली प्लेसमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टूडेंट का। जब भी कोई कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है तो उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट के लिए, किसी कॉलेज के लिए यही होता है नॉर्मली। तो अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि बहुत से कॉलेज, सारे कॉलेज नहीं कह रहा हूं, बहुत से कॉलेज ऐसे भी है कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम या कोई बहुत फेमस कंपनी उनके यहाँ 6-7 साल पहले किसी कैंपस इंटरव्यू के लिए आई थी और कोई बच्चे को सेलेक्ट किया था उन्होंने। तो वो क्या करते हैं कि उस कंपनी का लोगो अपनी वेबसाइट पे और अपने ब्रोशर्स पे थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स वो उसको पब्लिश करके ये बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक या जो भी आईबीएम कोई कंपनी अच्छी कोई रिक्रूटर है कि दीज कंपनीज आर रिक्रूटर्स। तो वो थोड़ा चेक कीजिए कि वो पर्टिकुलर प्लेसमेंट कौन से ईयर में हुआ, और मेजॉरिटी फोकस आपका इस चीज पे होना चाहिए कि लास्ट ईयर या जो करंट ईयर के प्लेसमेंट थे वो कैसे प्लेसमेंट थे। इसमें कॉलेज थोड़ा स्मार्टली भी अपनी इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो थोड़ा आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा प्लेसमेंट के बारे में, अगर आपको ढंग से जानना है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है बेसिकली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, ऑल्दो गवर्नमेंट तो हर कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को ये गाइडलाइंस देके रखती है कि वो क्वालिफाइड टीचर्स रखें अपने यहाँ। तो नॉर्मली आजकल ऐसा देखा गया है कुछ कॉलेजेस में तो कि जो कॉलेज के पास आउट ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए असाइनमेंट दे दिया जाता है। तो आपको थोड़ा ये जरूर देखना चाहिए, आपको जो टीचर्स उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, कितने उनमें से पीएचडी कर चुके हैं या कितने कर रहे हैं, ये कितने, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे है। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी गौर करना चाहिए। जो भी काउंसलर्स वहां बैठे हैं कॉलेज में, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आपकी जो फैकल्टी है कॉमर्स में या साइंस में, इंजीनियरिंग में, जो आप सब्जेक्ट आप चूज करने वाले हैं उसमें उस फैकल्टी का प्रोफाइल क्या है, थोड़ा थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, उतनी अच्छी एजुकेशन उस कॉलेज में प्रोवाइड हो सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके अलावा, अब वो होता है फीस का। कुछ कॉलेज फीस को थोड़ा स्मार्टली हिडन तरीके से भी डिस्क्लोज करना चाहते हैं। मान लीजिए फीस तो वो कुछ और दिखाता है और बाद में स्टार लगा के उसमें बहुत सारे कंडीशंस रख देते हैं। तो आपको थोड़ा वो भी देखना है कि हिडन एक्सपेंसेस कितने हैं उस कॉलेज में। ऐसा नहीं हो कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लो और 1 महीना बाद वो आपसे कहें कि इस चीज का अलग से आपको चार्ज
किया जाता है, आपको ये पेमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो गए क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम ऐसा नहीं बताया गया था। तो ये कुछ भी एक एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है अगर आप ये देख सकें तो। अब एक और जो उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट तरीका हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये तरीका हो सकता है कि ऐसा करें, आप जब उस कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उस कॉलेज में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो अभी लास्ट ईयर ही पास आउट हुए, उनका कुछ डेटाबेस आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। आप उनसे उनके मोबाइल नंबर्स मांग सकते हैं। आप घर आके फिर उनसे बात करें कि मैं ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहता या चाहती हूँ, तो इस कॉलेज के बारे में प्लीज हमको बताएं, ये कॉलेज कैसा है। तो वो जो पुराने स्टूडेंट उस कॉलेज की जो रिपोर्ट आपको देंगे वो भी काफी हद तक मायने रखती है कि वो कॉलेज के बारे में क्या टेस्टिमोनियल्स एस्टैब्लिश करते, पता चलता है कि वो कॉलेज का रेपुटेशन कैसा था, या उन्होंने पिछले कई साल जब वो कॉलेज में रहे, 2 साल 3 साल, तो उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो जरूर आपसे बताएंगे। साथ ही साथ आप जो इस कॉलेज के करंट स्टूडेंट हैं उनमें भी आप कोशिश करिए बात करने की, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से मिलिए, किसी न किसी तरीके से पता कीजिए कि वो कॉलेज बेसिकली जो वो बता रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं या काउंसलर्स बता रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन है वो कितना हद तक सही है। क्योंकि कुछ कॉलेज बड़े स्मार्टली टेस्टिमोनियल्स या फेसबुक रिव्यूज, गूगल रिव्यूज के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं नए स्टूडेंट को, और स्टूडेंट बिना किसी समझ के उसमें थोड़ा सा समझ कह सकते हैं कि थोड़ा अट्रैक्ट होकर एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में कुछ टाइम बाद में उनको थोड़ा ऐसा पता चलता है कि ये कॉलेज में ये चीज तो थी नहीं और हमने ये चीज ऑप्ट कर ली। अब मान लीजिए, और आप बिल्कुल भी हरी में नहीं होने चाहिए एडमिशन के टाइम पर कि आपको बहुत तुरंत एडमिशन लेना है, क्योंकि काउंसलर्स नॉर्मली इतने स्मार्टली ट्रेंड होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में कि वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सीट्स बहुत तेजी से फिल हो रही है, तो आप 1-2 दिन में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो हमारी सीट सब फुल हो जाएंगी। तो आप वो थोड़ा एक स्मार्टली प्रेशर क्रिएट करने का एक टैक्टिक होता है, तो आपको उससे भी थोड़ा स्मार्टली सावधान रहना चाहिए। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज, मान लीजिए पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स प्लेयर कॉलेज विजिट करते हैं, इंस्टीट्यूशन विजिट करते हैं, या मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर विजिट करते हैं उस कॉलेज को, किसी भी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में वो आ सकते हैं। और तो नॉर्मली कॉलेज क्या करते हैं कि उनकी जो फोटोज है उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, ब्रोशर्स में डालने की कोशिश करते हैं और होर्डिंग्स में डालते हैं। डालना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप इस चीज को ढंग से समझ लीजिए कि किसी सेलिब्रिटी का या पॉलिटिशियन का, एजुकेशन मिनिस्टर का या स्पोर्ट्स प्लेयर का उस कॉलेज में आने से या किसी इवेंट को अटेंड करने से ही वो कॉलेज अच्छा नहीं हो जाता। वो तो इवेंट कई बार स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी फिल्म या स्पोर्ट को प्रमोट करने भी आप उन कॉलेज में आ सकते हैं। तो इसको आप बहुत ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए कि ये कॉलेज इसलिए अच्छा है कि कलाम साहब इस कॉलेज में कभी आए थे या अमिताभ बच्चन ने विजिट किया था, तो वो कहीं से भी कॉलेज की स्टडीज और एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये चीज आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए और इस चीज से बहुत अट्रैक्ट मत होइए। और एक और इम्पोर्टेंट अब आपसे बात करते हैं कि आप जहां तक हो सके उस इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के डायरेक्टर या प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश कीजिए। आपके साथ आपके पेरेंट्स भी होंगे, वो जरूर उनसे मिल सकते हैं। उनके मिलने से क्या होगा कि उनका विजन और उनका सिंसियरिटी का भी आपको अंदाजा लगता है कि उस कॉलेज को हाईएस्ट जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और उनका विजन क्या है, किस तरीके से वो स्टूडेंट को मोटिवेट करके पढ़ाना चाहते हैं या क्या क्या वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपकी जो डाउट है, जो काउंसलर्स मान लीजिए नहीं क्लैरिफाई कर सकते, वो उस इंस्टीट्यूशन के टॉप नोट से आप डिस्कस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलेज किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में बहुत स्टैब्लिश होता है, बहुत फेमस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत लोग कहते हैं कि ये कॉलेज जयपुर का या जोधपुर का या जहां का भी आप देखने जा रहे हैं, ये कॉलेज वहां का बहुत अच्छा है। तो इंजीनियरिंग में अगर वो कॉलेज अच्छा है तो ये इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ये कॉलेज एमबीए के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो ये चीज आप बिल्कुल गौर कीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में कोई कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कोर्स में भी उतना ही कॉम्पिटेंट हो। अब देखिए, जैसे मार्च अप्रैल में और नॉर्मली जून के महीने में बहुत से पब्लिकेशंस हैं, नेशनल लेवल की मैगजीन्स हैं, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं, वो सर्वेस करते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स को
क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया पे जज करते हैं और बड़े स्मार्टली हर कॉलेज को किसी न किसी पॉइंट पे टॉप 20 या टॉप 10 में रखने की कोशिश करते हैं। बहुत स्मार्ट टैक्टिक होता है उनका ये कि, और फिर उसमें लिखते हैं कि दिस कॉलेज हैज बीन रैंक्ड एज in top 20 colleges of Rajasthan या top 10 colleges of Jaipur या top 25 colleges of India, और उसमें साथ में स्टार लगा देता है। अब स्टार को अगर आप बहुत गौर से करेंगे तो हो सकता है कि वो पब्लिकेशन ने उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या क्लीनिनेस के लिए स्टार दिया हो। तो क्लीनिनेस के लिए स्टार देना इस चीज की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वो कॉलेज ओवरऑल अच्छा होगा। तो ये कुछ टैक्टिक्स है। नॉर्मली सारे न्यूज़पेपर तो नहीं, पर कुछ न्यूज़पेपर ये जरूर करने लगे कि जितना एडवर्टीजमेंट उनको ज्यादा दिया जाता है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उतना उसको वो ज्यादा प्रमोट करता है। ये बिल्कुल भी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं लगती, क्योंकि स्टूडेंट उससे थोड़ा मिसगाइडेड होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, किसी मान लीजिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं, तो जहां तक हो सके आपको कोएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। उसके मैं आपको एक दो लॉजिक बताता हूं कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए बॉयज ओनली कॉलेज या गर्ल्स ओनली कॉलेज से अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स की मैं बात कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग करते हैं या एमबीए करते हैं, उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जाते हैं तो जब मान लीजिए एक सीट और दो लोग उनके फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं कि जिसमें से एक तो कोएड कॉलेज से प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और एक सिंगल मतलब मान लीजिए गर्ल्स ओनली कॉलेज से बॉयज ओनली कॉलेज से क्वालिफाइड है, तो फाइनल नॉर्मली ये देखा गया है कि उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलती है जो कोएड कॉलेज से जिसने ये प्रोफेशनली कोर्स किया है। उसकी ये वजह है कि वो आने वाले टाइम में जब उस कंपनी को ज्वाइन करता है तो भी उसके पास मिक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है। मान लीजिए बॉयज और गर्ल्स की टीम होती है, तो एक टीम प्लेयर अच्छा तभी साबित हो सकता है जब वो स्टडीज के दौरान कोएड एटमॉस्फेयर में पढ़ा हो। तो ऑल्दो ये कोई थंब रूल नहीं है, पर ऐसा देखा गया है एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां तक प्रोफेशनल कोर्सेज का सवाल है, आपकी थोड़ी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि जब तक कोई हार्ड कंडीशन नहीं हो आपके ऊपर, तब तक आपको कोएड कॉलेज को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। ये थोड़ा एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आपको पैनिक में नहीं आना है। एडमिशन और कॉलेज और कोर्स ये पूरी आपकी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसको बहुत गौर से, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अलग अलग लोगों से मिलिए। आप तो देखिए ना, आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, उससे पहले 10 लोगों से उस मोबाइल के फीचर्स डिस्कस करते हैं, अलग अलग साइट्स पे जाके रिव्यूज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं, जब हम एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के बारे में, सो दैट हम एक अच्छा सा करियर हमारे लिए डिसाइड कर सके, हमारी जिंदगी में आगे प्रोग्रेस बहुत कर सके। चलिए इसी तरह से मैंने ये कुछ आपको बताने की कोशिश की है। हम हमारे पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।